चल गया भाई। हाँ भाई ध्यान से सुन लो एक बार। और इसे के ऊपर एक बड़ी पड़ताल है। ले भाई दबगा जे सैनी तो सैनी ने कौन कहेगा रे। और आज कैथल के एक ऐसे सैनी के पास पहुंचे हैं और ना दबदा ना रुकदा ना थकदा ना बिकदा उस सैनी के पास पहुंचे और ये गाना उस सैनी पर पूरा सटीक बैठा है। सैनी वो कौन है वो बताऊंगा, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जो। और टाइटल आपने पढ़ लिया है कि अभी गाना मैंने सुना दिया है कि दबगा जे सैनी, सैनी ने कौन कहेगा, ना दबने वाला सैनी कौन सा है। तो हमारे साथ पार्षद रामफल सैनी मौजूद है। सैनी साहब बहुत बहुत बधाई आपको, आपने जो चुनाव लड़ा था, हालांकि आपका पर्चा तो रद्द हो गया था, लेकिन आपका जो कार्यालय था वो जो का त्यों खड़ा रहा, आपके वर्कर थे जो कहते वो खड़े रहे, मतलब दबे नहीं आपा। पहले तो जेपी भाई आपका यहाँ पहुंचने बहुत बहुत धन्यवाद। दबना क्या है यार, इस मालिक ने जिंदगी देर के दबना तो है ही नहीं। जो करना सच्चा करना, साफ नीति से करना, अपनी तो यही मंशा। ना पहले इतने बड़े हो गए दबे, ना अब दबने की इच्छा। इब कहना ये भाई थे जो आपके साथ, वो वर्कर नहीं थे, मेरे भाई थे सब। आज भी मेरे साथ ऐसे ही खड़े हैं। एक भी आदमी उससे ज्यादा जुड़ रहे हैं दुनिया। वैसे मेरी टीम दुनिया अच्छी तरीके से इलेक्शन के बाद ही गौरक्षा दल में काम कर रही है। भाई है जो अच्छा, और भी समाज सेवा के साथ बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। उनके साथ मिलकर बस ये तो गाना सुना था पहले जो दबगा जे सैनी ना सैनी कौन कहेगा। ये तो ताऊ के ऊपर है सभी कुछ। अच्छा ताऊ मतलब ताऊ तो इंस्पायर है राजकुमार सैनी से। बाकी हमारे अमित सैनी भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया समाज को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। इनको भी बहुत बहुत बधाई। तो अब सैनी से ही याद आया मेरे को, एक सैनी महाकुंभ है जो पिछले वर्ष भी मैंने देखा, वहां पर हजारों लोग उमड़े थे और पैर रखने की जगह नहीं थी वहां पे। जींद में हम लोग पहुंचे थे, आप भी वहां पे गए थे। और सैनी समाज के जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक दल से हो, चाहे वो भाजपा से हो, कांग्रेस से हो, चाहे वो एलएसपी से हो, तो वहां पर आप भी पहुंचे। तो कैथल में अब की बार होने जा रहा है। तो हाँ, कैथल में होने जा रहा है, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहेगा। अब डेट तो खैर उन्होंने चेंज कर दी, 15 की थी, 1 की लगा मेरे को ही पता, अभी 1 कर दी। मेरा कहने का ये मतलब है, चलो अच्छी बात है, कर रहे हैं और करना भी चाहिए। समाज का महापुरुषों को याद करना चाहिए। मैं जींद वाले जितने ही भाई है, सुनील है या हमारे दक्ष दैया साहब हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो इन्होंने इस चीज की पहल की। इस चीज के लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, एक चीज के लिए महाकुंभ की एक डेट होनी चाहिए। महापुरुषों के लिए ऐसा ना भी रोज अपनी मर्जी से डेट चेंज करें। मेरा कहने का मतलब ये है, एक डेट फिक्स, या कोई नेता या मुख्यमंत्री या कोई सांसद आए या ना आए, ये मैंने नहीं रखता। मतलब उन नेताओं को, उन व्यक्तियों के, महापुरुषों के अधीन होने चाहिए, ना कि महापुरुषों के जो याद करने की डेट चेंज कर दी जाए। याद तो हम कर रहे हैं, याद तो हम कर रहे हैं, वो कोई कर रहे हैं, भैया हमको मर्जी है टाइम देंगे। मेरे तो कहने का ये मतलब है भाई, उनकी डेट एक फिक्स होनी चाहिए। मतलब एक फिक्स डेट पर हम तो उनके चरण वंदना कर सकते हैं। ये आपका या कोई मुख्यमंत्री है या कोई पार्षद है या कोई सरपंच है, टाइम पे आए ना आए उसकी मर्जी है, लेकिन डेट फिक्स होनी चाहिए। अच्छा, एक बड़ा सवाल है, ये सवाल ही मैंने टाइटल में डाला है कि सैनी समाज से सबसे बड़े नेता, सैनी समाज के सबसे बड़े नेता चौधरी राजकुमार सैनी क्या कैथल पहुंचेंगे? देखो, निमंत्रण दिया तो क्योंकि कैथल में सबसे करीबी आप ही यहाँ पर हैं और राजकुमार सैनी के सबसे करीबी जो नेताओं में है कैथल में रामफल सैनी है, और यही बता सकते हैं कि चौधरी राजकुमार सैनी जी कैथल पहुंचेंगे। क्योंकि पिछली बार जब राजकुमार सैनी पहुंचे थे, नायब सैनी उस समय भाजपा के अध्यक्ष थे, लेकिन वहां पर जो क्रेज था वो वहां पर चौधरी राजकुमार सैनी का देखने के लिए। देखा होगा आपने, 9 मिनट मांगी थी, 9 मिनट में ही कैसे मतलब पूरे सोशल मीडिया भर गया था। लोग तो समाज के साथ राजनीति करते हैं, वो समाज को उठाने का काम करता है। उसने इतना बड़ा लीडर है वो, और भगवान की दया कोई कमी भी नहीं है उसको, लेकिन फिर भी समाज के लिए कार्य कर रहे हैं वो। और मैं अब उनका बयान सुन रहा था कि मतलब समाज ओबीसी के हित के लिए उन्होंने पर्चा उठा लिया। हाँ, मैं वहीं था उस टाइम मौके पर। अच्छा,
बोले तो उस समय क्या हुआ था, मतलब समाज बोले के लोग बेटे अब इकट्ठा क्या हुए थे? करें, जो पर्चे वाली बोले जी आप सीएम बनाने वाले हो, जो लोग इकट्ठे हुए और आप गिराने वाले बनो। बोले भाई चलो जी आप लोगों की यही मंशा बनाने वाली, बनाओ फिर मैं अपना पर्चा वापस लेता हूँ। समाज के हित में पर्चा वापस ले लिया। वरना यानी रिजल्ट कुछ और ही होते, कांग्रेस सरकार बिल्कुल। बना सकती थी। ये तो पहले भी देखा सरकार ने रिजल्ट पहले भी देखा, हाँ, कम से कम 20 सीटों पर झटका लगा। 20 सीटों पर झटका लगा। अगर जैसे राजकुमार सैनी की पार्टी मजबूती से लड़ती और समाज हित में पर्चा ना उठाती तो क्या कुछ रिजल्ट हो सकते थे? रिजल्ट तो फिर कांग्रेस को बनना था, कांग्रेस की सरकार बननी थी, बिल्कुल बननी थी। यानी ओबीसी हित के लिए ही पार्टी कार्य तो करती है। ऐसा है मेरे भाई, जो पब्लिक है ना वो देखती है, फिर वोट कन्वर्ट हो जाती हैं, फिर उसमें तो फिर बीजेपी का ग्राउंड डाउन आ जाता। यानी कांग्रेस की बी टीम बन करके काम नहीं किया। लेकिन बढ़िया काम कर रहे हैं, SC OBC जगाने में बहुत बड़ी अहम भूमिका ताऊ जी की, और मैं ताऊ जी को बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये त्याग करना बहुत मुश्किल हो सकता है भाई साहब, हम पे भी बड़ी मुश्किल थी, लेकिन हम भी के तो शायद ताऊ जी कहते लेना तो पड़ता वापस, लेकिन फिर भी एक दिक्कत आती है भाई, सारी तैयारी करने के बाद बड़ा दिक्कत हो जाती है। लेकिन हम तो ताऊ को बहुत बड़ा दिल मानते हैं, जो ताऊ जी ने त्याग किया इस चीज के लिए। जितने भी यहाँ पर्चे थे सभी उठवाए। अच्छा, आपकी क्या वो कहानी रही थी, किन लोगों की मंशा थी, आज तो बता दीजिए। अब तो रिजल्ट बस भी आ वो लिए। वो जो दिया बता दो ना जी, बता दो। उसमें पता क्या था, ये पूरा शहर को पता है भाई, एक छोटा सा पेड़ा क्यों इसको बढ़ना दिया जाए, पहले ही काट के फेंक दिया जाए या उखाड़ दिया जाए, ये मंशा थी लोगों की। ये जो बड़े नेता थे, ये प्लान था, और है ही नहीं था कुछ ना, तो उसमें प्रपोजल की किसी चीज की नहीं, कभी कहीं भी नहीं। यार मेरे से तो इलावा ये अपना नाम तो है उस स्टेशन में चुनाव लड़े भाई, चांद ने लड़ा, ताई प्रकाशो देवी है जो बाबा लाना से पतासो ने, पतासो देवी ने, या एक मारे फार्म में दिक्कत आनी थी। मतलब ये तो हम भी समझ गए थे भाई, सियासी गणित बिगाड़ने का काम रामफल सैनी कर रहे थे, तो चलो भगवान आके देगा यार मौका। तो अभी आगे की कोई बड़ी तैयारी है ना, बस ये तो ताऊ जी के साथ चल रहे हैं बस। पीछे पंजाब थे और इलेक्शन में मैवात वगैरह गए थे। तो दबगा जे सैनी तो सुन लिया हमने, कोई इलेक्शन में दबाने की भी किसी ने कोशिश की जो थी? चलता रहा भाई सब, देखो जिसने भी जरूरत होती है आता है, कोई भी वोट के लिए आता है अपील करने के लिए, सभी को ही कहना पड़ा कोई नहीं भाई तेरे साथ है। कोई खरीदने वाला भी आया था? ये तो चलता रहे यार, ये तो खरीदने वाले भी वादू हैं, बिकने वाले भी वादू हैं, लेकिन वो तो अपने आदमी यानी सैनी टैग के पीछे नॉट फॉर सेल लिख रखा है। यानी ये ब्रांड है। बिल्कुल भाई, बिकने वाले की कोई वैल्यू कोई होती है, मैदान में डटने वाले की वैल्यू होती है। राजा हरीश चंद्र और वैसे नहीं राजा कहते, एक देश में अपनी पहचान दे के गए हैं, वो पहचान होनी चाहिए। जीवन तो आता जाता रहता है यार, जीवन का क्या है, मतलब राजनीतिक पारी तो चलती रहेगी, लेकिन आदमी ने अपना ऐसा होना चाहिए भाई, सच्ची और ईमानदारी से भाई कोई भी आदमी उंगली ना उठा सके। हमने ये चीज सीखी है, चाहे गरीबी है चाहे अमीरी है, एक साफ सुथरा जीवन होना चाहिए, चाहे कोई भी आदमी पूछ भाई जना के पूछ। गरीबी का भी दौर रहा, आपने संघर्ष किया, सब मालिक ने बढ़िया टाइम गुजारा। मेरे पापा तो 17 लाख देखे हैं लोगों ने, रेडी में बाना, गुड़ मंडी में जाना, बड़ी बुरी हालत थी, शायद उसे कर्मों का हमें भी दे रहा भगवान। दादा खेड़े की कृपा से, दादा खेड़े के मैं बता दूं, दादा खेड़ा के परम भगत है, फ्लैश ऑन कर ले भाई। तो दादा खेड़ा के परम भगत है। और अच्छा, अपने शहर में ठीक ठाक काम चल रहा है? बतौर मैं बता दूं, पार्षद भी हैं वार्ड 16 से, और पूर्व प्रत्याशी है LSP के 2024 के ही, और वैसे मेरी रिश्तेदारी भी है बहुत पुराने। अच्छा अच्छा, राजकुमार सैनी जी से कब मिलना जुलना रहा था, कैसे मतलब प्रभावित हुए? राजकुमार सैनी का तो हमें पहले ही पता था, जब भजन लाल से इसमें सरकार में थे, वो बंसीलाल सरकार में थे, जब भी माना पता था भाई ऐसे ऐसे करके लीडर है कोई दबंग। पर वैसे ही मन में बड़ी मिलने की थी, लेकिन आरक्षण के दौरान काफी मिले भी और भी, लेकिन दिल से था भाई आदमी है। मैं जो रोहतक जींद जितनी भी रैली हुई, चाहे मेरे को अकेला जाना पड़ा मैं गया, रोहतक भी गया, जींद भी गया, जहां भी प्रोग्राम होता,
लेकिन अब परमानेंटली जुड़ गए ताऊ के साथ। चलो एक सवाल का जवाब दे दो, अभी सैनी समाज का सबसे बड़ा नेता किसको मानते हैं? देखो वो तो सभी अब बड़े हैं भाई। सब आपका व्यक्तिगत मानना क्या है? मेरे कहने से तो पता है, लोग पहले ही बोलेंगे भाई इसका तो निजी है। वैसे सबसे बड़ा नेता तो जो पगड़ी पहनाई है बीजेपी ने, नायब सैनी को माना जाता है। क्यों? जो समाज की इतनी बड़ी पगड़ी है और समाज को दिया मुख्यमंत्री बनाने की। और बनाया किसने है उसको? देखो ये भी बता दो। बात आ गई। आपने भी पता है? नहीं नहीं, शहर को ही पता, मेरे को कुछ नहीं पता, पूरे शहर को पता है। मेरे को कुछ नहीं पता। नायब सैनी को जो पगड़ी मिली है कैसे मिली, इसके पीछे का भी राज बताओ। ये तो सबने पता है भाई साहब, बता दो। हाँ, ये तो ताऊ जी की देन है। ताऊ जी की 28 साल की तपस्या है। ये बड़ा त्याग कर रहे थे भाई, कम से कम ओबीसी समाज को एक मुख्यमंत्री की जरूरत थी, इसीलिए समाज की लड़ाई लड़ रहे थे वो 28 साल से। अब उनका सपना पूरा हुआ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तो अब बड़ा नेता कौन हुआ? बड़ा बनाने वाला लगा लो या बढ़ने वाला लगा लो, एक ही है भाई। वैसे भी कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही हैं। बढ़िया बातचीत है, कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। तो भाजपा के पक्ष में चुनाव लड़ा गया? हाँ, भाजपा के पक्ष में, ओबीसी के पक्ष? किस में? जॉब चुनाव, विधानसभा चुनाव ओबीसी का था ना ये तो। अच्छा, ओबीसी के पक्ष में चुनाव लड़ा गया क्योंकि ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री बना। बिल्कुल। वैसे भाजपा से कोई दोस्ती नहीं है। भाजपा देखो कुछ तो टाइटल बनता है जब जुड़े हुए, वो भी किसी पार्टी से इतने टाइम से जुड़े हैं, मेहनत से काम करे। जिला अध्यक्ष थे वो लगभग 12 में, हमारे नायब सैनी जी, उन्होंने भी पार्टी के लिए काम किया। नहीं, एलएसपी ने जो भूमिका विधानसभा चुनाव में निभाई है वो ओबीसी के पक्ष में निभाई है या भाजपा के पक्ष में निभाई ना? उन्हें तो ओबीसी के, हाँ ये पूछना चाह रहा हूं। ओबीसी के पक्ष में। वैसे भाजपा से कोई ज्यादा, भाजपा से तो है ही नहीं। राजनीतिक लड़ाई तो है ही, चलती रहेगी। तो सामाजिक लड़ाई में दोनों एक है। एक है। तो वीडियो की ज्यादा शेयर करें। और गाना मैंने सुना दिया कि दबगा जे सैनी, सैनी ने कौन कहेगा। तो ये वही सैनी है जो कैथल के, जो दबदे नहीं है, रुकदे नहीं है, बिकदे नहीं है, थकदे नहीं है और थमदे नहीं है। भाई साहब बहुत हंसमुख नेता है। और नायब सैनी और राजकुमार सैनी और जितने भी सैनी समाज के नेता हैं सबको एक साथ ये मान सम्मान करते हैं। और सैनी महाकुंभ में अब की बार क्या होगा और कितने लोग पहुंचेंगे और किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा वो भी आपको बताएंगे। कमेंट बॉक्स में राय देकर वीडियो शेयर करें और चैनल को फॉलो न करना भूले ताकि तमाम अपडेट आप तक पहुंचती रहे।